बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, हम चैप्टर नंबर 9 जो है उसको हम बेंजीन के स्ट्रक्चर्स तक पहुँचे थे। चैप्टर नंबर 9 बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के हम रिएक्शंस तक जो है स्टडी करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिएक्शंस को हम स्टार्ट करना चाह रहे थे, रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन, ठीक है जी। हम लोगों ने अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों जो हैं वो हम पढ़ के आ चुके हैं। हमें आइडिया है कि कोई भी जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह से हैं, अल्केन्स अल्कीन अल्काइन, सॉरी नॉट अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइन के दो तरह के रिएक्शन हैं। नंबर 1 इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेन ये रिएक्शन है, और थर्ड टाइप जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। अब देखें एडिशन में कोई चीज़ ऐड होगी, ऐड कोई चीज़, तब देखें आप हैं, आपने अभी खाना नहीं खाया, ठीक है। तो आपको अभी भूख है, आपके अंदर ये आपके अंदर आपके पेट में जी ये सारी जगह खाली है। इट मीन्स के आपके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। आप हैं अनसैचुरेटेड, कम्प्लीटली जो है वो फिल्ड नहीं है। तो अनसैचुरेटेड जो है सब्सटेंसेस, उनके अंदर जो रिएक्शन हो सकते हैं वो एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। जो क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हैं हमारे पास कंपाउंड्स, उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होते हैं। बेंजीन कैसे अनसैचुरेटेड है, बेंजीन अनसैचुरेटेड है जी, इसके अंदर 3 जो हैं वो डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सेकंड पे आ जाता है जी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर पाया जाता है जिसमें क्या होता है बच्चों, रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट का मतलब है जी एक को निकाला जाए और दूसरे को ऐड किया जाए, ठीक है। यानी ये कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसको निकाला जाए और क्लोरीन लगा दिया जाए या कुछ भी अटैच कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो सैचुरेशन का जो है अफेक्ट है। जो चीज़ सैचुरेटेड है, जो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, जिसकी वैलेंसी, वो तो ऐड नहीं कर सकता ना, वो सैचुरेट कर सकता है। वो सैचुरेटेड है, वो जस्ट क्या करेगा, वो रिप्लेस करेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ जो है उसका रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये सेपरेट केस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अब ये 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक है बच्चों एडिशन रिएक्शन और सेकंड है जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, जो मेरे पास बेंजीन है उसके वो हाइड्रोजन को लेट्स सपोज ऐड करता है, तो मैं उसको कहूँगी कि ये एडिशन रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और अगर वो क्या करता है, ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन का मैं रिएक्शन लेट्स सपोज HNO3 के साथ करवाती हूँ, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोबेंजीन आ जाती है, प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन आती है, प्लस जो है ना वाटर आ जाता है, ठीक है। टेम्परेचर होता है 52-55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 450 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। हम यहाँ पे कहते हैं देखिए इसमें है हाइड्रोजन मौजूद है, हर कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया NO2 में। अब ये 2 तरह के रिएक्शन है, ये जो है इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो सेकंड वन है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो बेंजीन है वो इनमें से कौन से रिएक्शन फेवरेबल है, एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन, और अगर क्यों फेवरेबल है, ठीक है। नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ कि एडिशन रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों जो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, जो एडिशन रिएक्शन है ये क्या है, नॉट फेवरेबल, ये फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नॉट होने का मीनिंग है कि ये जल्दी से रिएक्शन नहीं होता, मीन्स के ये इन 80 में 80% चांसेस सब्स्टिट्यूशन के हैं और 20% चांसेस जो हैं वो एडिशन रिएक्शन के होते हैं। अब और ऐसा क्यों है, ठीक है, क्यों है ऐसा,
इनफैक्ट हम लोग जो है अल्कीन्स में जो CH2 थे, ये तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देते थे, ये तो ऑलवेज़ क्या देते थे जी, एडिशन रिएक्शन देते थे, जिसको हम CH3 कहते हैं। ठीक है, इसको हम इथेन कहते हैं और इसको हम इथीन कहते हैं। तो इसमें भी तो डबल बॉन्ड है, तो ये क्यों नहीं हम एडिशन रिएक्शन ईजीली दे देते। इसका आंसर मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो लॉस्ट ख़त्म हो जाती है। अगर हम एडिशन रिएक्शन करेंगे तो ऐड होने की वजह से बेंजीन का रिंग ख़त्म हो जाएगा, तो बेंजीन तो ना रही, बेंजीन की स्टेबिलिटी तो ख़त्म हो गई। बेंजीन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाने की वजह से ये जो है एडिशन रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। जबकि हम देखते हैं जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिप्लेस कर रहा है, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी एज इट इज़ है, उसके अंदर जो हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एज इट इज़ मौजूद है। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजीली दे देती है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ईजीली देती है, और जो हमारे पास बेंजीन के एडिशन रिएक्शन है वो इजीली नहीं देती। ठीक है, देखें बात समझ आ गई है। इसमें बेंजीन का जो रिंग है वो डिस्टर्ब होता है और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसमें बेंजीन का रिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एज़ इट इज़ रहती है। ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या करता है, वो एज़ इट इज़ रहती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एज़ इट इज़ रहती है। इस वजह से जो बेंजीन है वो हमें एडिशन रिएक्शन देगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, और इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। इसके लिए जो है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, उसके बाद हम समझेंगे कि बेंजीन जो है वो रिएक्शन जो है वो किस तरह से देती है। ठीक है, इतना इजी नहीं है इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है लेक्चर, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि इसके ऊपर अटैक किस तरह से करना है। बेंजीन इज़ अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, तो स्टेबल कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन कोई कैसे कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।